आज से कुछ साल पहले जब मेरी फीड में भरा पड़ा था लुक्स मैगज़ीन का कंटेंट, मैं दिन रात सुबह शाम कई घंटों ये लुक्स मैगज़ीन का कंटेंट स्क्रॉल करता रहता था, घंटों उसको देखता रहता था। एंड भाई साहब, मैं कई जबरदस्त बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशंस देखता था। भाई मेरा दिमाग फट जाता था, ऐसी माइंड ब्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस होती थी वो। एंड उनमें से कई सारी फेशियल सर्जरी की ट्रांसफॉर्मेशंस होती थी। एंड मैं वंडर करता था कि यार ये फेशियल सर्जरीज असल में काम करती हैं कि नहीं। एंड जैसे ही मैं इस टॉपिक में और ज्यादा घुसता था एंड कई सारी चीजें देखता था, तो मेरे को आज भी याद है, मैंने लिटरली एक लड़की की फेशियल सर्जरी देखी थी। एंड ब्रो, लाइक उसका चेहरा फेशियल सर्जरी से पहले अगर मैं जेन्युइनली बताऊं तो यार शी लुक्ड गुड। लाइक उसका चेहरा काफी ज्यादा अच्छा था, अट्रैक्टिव थी यार, वो काफी ब्यूटीफुल थी। एंड फेशियल सर्जरी के बाद भाई मतलब शी वाज अनरिकॉग्नाइजेबल। भाई तुम उसको पहचान ही नहीं कर, मतलब भाई भाई देख अभी सोच के ही उसके बारे में कुछ कुछ ना कुछ होने लगता है। एंड बेसिकली तुम उसको पहचान ही नहीं सकते थे। एंड मैं ये अच्छे वे में नहीं कह रहा और तुम्हें लग रहा हो कि उसका चेहरा और अच्छा हो गया, नहीं। मतलब मैं बुरे वे में कह रहा हूँ। मतलब शी हैड अ वेरी गुड स्माइल, क्यूट स्माइल, एंड उसकी आंखें काफी अच्छी थी, उसकी स्किन बहुत बढ़िया थी। बट इस फेशियल सर्जरी के बाद भाई उसने बेड़ा गर्क करवा लिया। एंड तुम देखना चाहते हो उस ट्रांसफॉर्मेशन को? चलो दिखाता हूँ तुम्हें। फटी ना, फटी ना, फटी ना। भाई मेरी भी पहली बारी ऐसे ही फटी थी। एंड भाई तभी तो अभी बोलता बोलता भाई मतलब जीभ लड़खड़ा रही थी यार, इतना डर लगने लग गया भाई। मतलब क्या बताऊं तुम्हें। तो देखो, फेशियल सर्जरी एक ऐसी चीज होती है जिससे तुम्हारा चेहरा फर्श से अर्श तक जा सकता है। लिटरली ये तुम्हारे चेहरे को मेक या ब्रेक कर सकती है। तुम एक हॉलीवुड एक्टर बन सकते हो, या फिर हाँ हॉलीवुड एक्टर जरूर बन सकते हो दूसरी कंडीशन में भी, बट फिर तुम एक हॉरर मूवी के मेन कैरेक्टर बनोगे। तो यही है फेशियल सर्जरीज की असलियत। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेशियल सर्जरीज के बारे में। इसका पूरी गाइड तुम्हें दे दूंगा एंड सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा इस इन फेशियल सर्जरीज के बारे में। एंड सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी तुम फेशियल सर्जरीज के बारे में इतनी फैंटेसी जगाओगे, कभी भी अगर तुम्हारे दिल में कोई जिज्ञासा आती है कि हाँ यार फेशियल सर्जरीज, तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या तुम्हारे लिए फेशियल सर्जरीज है भी या नहीं। क्या तुम्हें फेशियल सर्जरीज की जरूरत है, क्या सच में है या नहीं। ऐसी तुम्हारा दिमाग खराब है बस। तो लेट मी टेल यू कि तुम्हें आखिर फेशियल सर्जरीज की जरूरत है कि नहीं। एंड सिंपल सी बात है, देखो अगर तो अभी तुम अपने चेहरे के बेस्ट वर्जन पे हो, मतलब लाइक यू आर बेस्ट एस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ दैट यू कुड एवर बी, मतलब यू कुड एवर ड्रीम। मतलब अगर तुम अभी इस समय अपने पूरे जेनेटिक पोटेंशियल को अचीव कर चुके हो, तुम पूरे मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो अपने जेनेटिक्स के हिसाब से, जो तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल था उसको अचीव कर चुके हो, तो बढ़िया है। उसके बाद अगर तुम्हें कोई कमी दिखती है या फिर दिल में कोई गुंजाइश बचती है कि यार ये चीज मैंने फिक्स करवानी है, तो जरूर फेशियल सर्जरी की तरफ एक सेकंड के लिए देखो। बट बात कुछ ऐसी है कि तुम में से 99% लोग अभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना बेस्ट वर्जन नहीं होगे। मैं नहीं हूं, तुम नहीं होगे, एंड कई सारे रीजंस हो सकते हैं इसके। बट देयर इज अ ह्यूज चांस कि अभी तुम अपने बेस्ट वर्जन में नहीं हो। एंड इसका रीजन क्या है? देखो सबसे पहली चीज तो यही है कि तुम यंग हो। अगर तुम्हारी एज है 13, 14, 15, 16, 17, मतलब इन शॉर्ट 22 या 21 साल से कम हो, तो देखो भैया अभी है तुम्हारी ग्रोइंग एज। एंड तुम्हारी फेशियल बोन्स अभी भी कुछ हद तक डेवलप हो रही हैं, उनमें अभी भी सिग्निफिकेंट चेंज आ सकता है। इन शॉर्ट तुम्हारा चेहरा नेचुरली भी बदल सकता है अगर तुम कुछ अच्छी हैबिट्स को अपनी लाइफ के अंदर लाओ। तो अभी तुम्हें जरूरत है ही नहीं यार फेशियल सर्जरी की, मेरी जान। एंड सेकेंडली, मान लो तुम्हारे फेस के ऊपर बहुत ज्यादा फैट है, तुम्हारी बॉडी फैट है ही बहुत ज्यादा, मोटे भद्दे इंसान हो तुम, तो एक सेकंड के लिए मान लो ना कि मुंह के अंदर, चेहरे के अंदर ये जो इतना ज्यादा फेशियल फैट है, इसके अंदर दुनिया का, इस पूरी दुनिया जहान का दी मोस्ट हैंडसम लुकिंग गाय या दी मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन है। बट ये जो फेशियल फैट है ये उसको छुपा रहा है। तो ऑब्वियसली अगर तुम अपने फेशियल फैट को कम करोगे तो तुम अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंच जाओगे। एंड लास्ट चीज कि तुम्हारी स्किन अभी बेटर नहीं है। मतलब हर एक इंडिविजुअल एक ग्लास स्किन, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी स्किन का कॉम्प्लेक्शन बदल सकते हो, बट तुम्हारी जैसी भी स्किन है, तुम एक ग्लास स्किन पूरी ऐसे शीशे जैसी, जैसे शीशे में शीशा चमकता है ना,
ऐसे कोई ग्लास होगा वो तुम्हें रिफ्लेक्शन देगा ना भाई, उसी तरीके से तुम्हारी स्किन भी बन सकती है, पूरी मतलब ग्लोइंग स्किन तुम्हारी वो भी नहीं होगी। तो इन 3 फैक्टर्स के चलते यार तुम नहीं कर सकते अभी फेशियल सर्जरी। सो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि सबसे पहले तुम इन 3 फैक्टर्स को अचीव करो। एंड वो तुम कैसे कर सकते हो? अपने आप को बेटर बना के, एंड तुम अपना बेस्ट वर्जन अचीव कर सकते हो इन माय कोर्स बिकमिंग माय बेस्ट। देखो इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे, बट अभी बात ये है, अभी इस बात का सिग्निफिकेंस ये है कि देखो इन शॉर्ट, अगर तुम अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंच चुके हो तो ठीक है, फेशियल सर्जरी की तरफ देख लो अगर इतने ही पैसे हैं। बट अगर अभी तुम अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक नहीं पहुंचे, एंड हाई चांस होगा नहीं पहुंचे हो, तो अपने आप को पहले इंप्रूव करो। एंड अब अगर मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश करूं कि कौन सी फेशियल सर्जरीज वर्क करती हैं एंड कौन सी नहीं, तो देखो ज्यादातर इस दुनिया में जितने भी सेलिब्रिटीज एंड बड़े बड़े अमीर लोग जो फेशियल सर्जरीज करवाते हैं वो कौन सी हैं? वो होती हैं कि नोज की सर्जरी करा ली, अगर क्रूक्ड नोज है या फिर बल्बलेस नोज है उसकी करवा ली, फिर सेकेंडली कुछ फिलर्स डलवा लिए, यहाँ डलवा लिए अपने चीक बोन्स पे, अपनी चिन पे लगा लिए, इम्प्लांट्स डलवा लिए, एंड यहाँ लिप्स पे भी लग जाते हैं कुछ फिलर्स। एंड कुछ फेशियल सर्जरीज होती हैं तुम्हारी आई एरिया को ठीक करने के लिए, अगर सैगी आईज होती हैं ऐसी फूली हुई तो वो ठीक कर देती हैं फेशियल सर्जरीज, एंड कुछ माइनर असिमेट्रीज को दूर कर देती हैं। बट कुछ एक्सट्रीम अगर तुम सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोई फेशियल सर्जरी कि ये जो ये वाली बोन है यहां से इसको तुम बाहर निकाल दोगे, तो हाँ ऐसी फेशियल सर्जरीज थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल होती हैं। सो बेसिकली दे आर नॉट पॉसिबल। एंड अब तुम्हें फेशियल सर्जरीज करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? अगर करवानी है तो ऑब्वियसली इन्हीं, ये जो फेमस फेशियल सर्जरीज है इन्हीं में से कोई ना कोई फेशियल सर्जरी करवाओगे। बट अब अगर मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं कि ऐसे कौन से लोग थे, स्पेशली ऐसे कौन से सेलिब्रिटीज थे जिनकी फेशियल सर्जरीज वर्क कर गई, बट ऐसे कई सारे और सेलिब्रिटीज थे जिनकी फेशियल सर्जरीज वर्क नहीं करी, जैसे कि काइली जेनर। भाई साहब, भाई साहब, मतलब भाई लोग कहते हैं डॉक्टर मतलब दूसरा भगवान होता है, एंड भाई इनको देख के पता लग जाता है कि हाँ यार डॉक्टर तो सच में दूसरा भगवान ही होता है। भाई क्या से क्या बन गए, मतलब क्या से क्या बन गए, ये इस समय दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड मॉडल्स है जितना कि मेरे को लगता है। भाई जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन फेशियल सर्जरीज के द्वारा। एंड दूसरे नंबर पे टाइगर श्रॉफ, तुम्हें पता है उन्होंने अपनी नोज की सर्जरी कराई थी, एंड भाई इनसेन रिजल्ट्स हैं भाई, मेरे को तो अभी कुछ दिनों पहले ही पता लगा था। एंड कुछ लोग जिनकी फेशियल सर्जरीज वर्क नहीं करी, तो उनमें से सबसे पहले एंड सबसे फेमस होंगे माइकल जैक्सन। तुमने कभी नोटिस नहीं किया था कि इनकी फेशियल सर्जरीज के बाद ये अजीब लगते थे यार, मतलब इनकी नोज का क्या ही बन गया यार। एंड इसीलिए लोग कुछ कहते भी हैं कि जो बल्बलेस नोज होती है बेसिकली, यहाँ से जो जिस नोज की टिप थोड़ी मोटी होती है वो वाली नोज शायद फेशियल सर्जरी के बाद भी ठीक नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई माइकल जैक्सन जैसा बंदा, भाई गॉड लेवल का बंदा, भाई मतलब इतना जबरदस्त डांसर, इतना अमीर बंदा, इस लेवल का बंदा अगर वो फेशियल सर्जरी करवाता है अपनी नोज की, एंड उसकी नोज की फेशियल सर्जरी वर्क नहीं करती, तो तुम्हारी तो क्या ही करेगी? मतलब तुम तो उसके जितने अमीर भी नहीं हो, एंड मतलब नहीं हो सकता, तुम उसके जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते। उसके पास लिटरली पूरी दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स का एक्सेस था, बट फिर भी देखो मतलब कितनी अजीब हो गई थी इनकी नोज। एंड सेकेंडली भाई लिटरली मतलब भाई मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ, मैं था 8th क्लास में, एंड मैं तब देखता था WWE, भाई फैन था पूरा, अभी भी देखता हूँ कभी कभार। एंड भाई उसमें एक रेसलर थी शार्लेट फ्लेयर, भाई मेरी जिंदगी का पहला क्रश था, वन ऑफ द फर्स्ट क्रश था वो मेरा। एंड भाई इसने 6 महीनों की छुट्टियां ली, ये 6 महीने दिखाई नहीं दी, एंड 6 महीनों के बाद भाई यार ये कैसी फेशियल सर्जरी करा ली यार इन्होंने, मतलब ये क्या से क्या बन गए। मेरा उस मतलब 13 साल के बच्चे का ना दिल टूट गया था भाई, कसम से कह रहा हूँ। मतलब यार इनका भी चेहरा खराब ही हुआ है। अगर कोई इनकी अब वाली फोटो देखेगा एंड पहले वाली फोटो देखेगा तो हाँ हो सकता है कि मॉडलिंग एजेंसी एंड साइंस जरूर कहे कि इनका अब वाला फेस ज्यादा अट्रैक्टिव है, बट नॉर्मल मेरे तुम्हारे जैसे लोग हमेशा यही कहेगा कि इनका पहले वाला फेस ज्यादा अट्रैक्टिव था। तो अब इन शॉर्ट तुमने क्या करना है, तुम्हारे लिए रोड मैप क्या होना चाहिए, तुम्हें फेशियल सर्जरी करनी है नहीं करनी, क्या करना है भाई, अभी तो बड़ा ज्यादा दिमाग का दही बन चुका है। तो देखो तुमने क्या करना है, बेसिकली तुमने एक माइंडसेट बनाना है, एंड उस माइंडसेट में तुमने क्या रखना है, तुमने ये रखना है कि फेशियल सर्जरी मेरे लिए लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। उससे पहले मैं सारी दुनिया जहान में जितनी भी चीजें कर सकता हूं जिससे मेरा फेस बेटर बनेगा, मैं वो सारी चीजें करूंगा। मैं अपने आप का, अपने जेनेटिक पोटेंशियल का बेस्ट वर्जन बनूंगा, उसको बनने की कोशिश करूंगा, अपना बेस्ट बनूंगा। यू हैव टू बिकम योर बेस्ट, एंड उसके लिए अच्छा खाओ, अच्छी डाइट लो, अच्छी हैबिट्स को डेवलप करो, म्यूइंग करो, एंड माउथ ब्रीदिंग को क्विट करो, अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म करो, अपना बॉडी फैट लोअर करो, अच्छी स्लीप लिया करो, एंड इन सारी चीजों
चीजों को करो। अगला स्टेप होगा बहुत ज्यादा पैसे कमाना, पूरा अंधा पैसा कमाना, इतने पैसे कमाना कि भाई साहब दुनिया देखे कि यार इसने इतने ज्यादा पैसे कमा लिए। एंड इतने पैसे कमाना, इतना अंधा पैसा कमा लेना कि तुम्हारे लिए 2 3 4 5 6 लाख की फेशियल सर्जरी, इट्स लाइक लो उड़ा दिए, लो फेशियल सर्जरी करो, मतलब ऐसा होना चाहिए। एंड तीसरी चीज तुमने ये मेक श्योर करना है कि तुम किसी की वैलिडेशन के लिए फेशियल सर्जरी नहीं करा रहे, अपनी लाइफ का इतना बड़ा स्टेप इसलिए नहीं उठा रहे कि कोई तुम्हें चिढ़ाता था। एंड उसके बाद पूरी पूरी जबरदस्त रिसर्च करके कम से कम 1 2 महीने की जबरदस्त तगड़ी रिजल्ट करने के बाद इसी डिसीजन तक पहुंचना कि अब मैंने फेशियल सर्जरी करानी है कि नहीं करानी, या फिर करानी है तो कहां से करवानी है। एंड देखो बेसिकली बात पता है क्या है, अगर तुम्हें अब मैन टू मैन एक बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश करूं, तो देखो अगर तुम्हारी थिंकिंग ये है ना कि अगर तुम्हारा फेस चेंज हो जाएगा, अगर तुम्हारा फेस इस दुनिया का पूरा मतलब सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फेस बन जाएगा, तो तुम बहुत ज्यादा पैसे कमा लोगे, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई लड़की जिसके पास 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड बना लेगी भाई, या फिर तुम्हारी एज ए लड़की तुम्हारी किसी के साथ शादी हो जाएगी, तो तुम गलत हो। क्योंकि एज अ मैन सबसे पहले तो देखो कुछ लोग कहेंगे कि ये चल मैन के केस में नहीं, बट अगर तुम एक गर्ल हो, अगर तुम एक विमेन हो, अगर तुम एक लड़की हो, तो तुम्हारे केस में जरूर तुम्हारा फेस तुम्हारी जिंदगी को मेक या ब्रेक कर सकता है। बट टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, आजकल का जो जमाना है ना 2025 का, भाई लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई हैं यार। ये कोई आज से 50 या 60 साल पहले वाली जगह थोड़ी है कि जहां पे बस वो घर तक सीमित थी। भाई हमारे देश की प्रधानमंत्री, आई मीन प्रधानमंत्री नहीं, प्रेसिडेंट हमारे देश की एक फीमेल है, द्रौपदी मुर्मू जी। एंड भाई लड़कियां क्या क्या नहीं कर रही, मून तक पहुंच गई। एंड ऐसी कौन सी चीज है जो वुमेन नहीं कर रही। तो अगर आज के टाइम पे भी तुम्हें लगता है कि एज अ वुमेन तुम्हारा फेस ही सब कुछ डिसाइड करोगा, तो you're missing something, it's over for you। And as a man, as a मर्द, मतलब as being a great human, एक ऐसा बंदा जो इतना हार्ड वर्क पुट इन कर सकता है, जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ ला सकता है, अपना फिजिक बिल्ड कर सकता है, इतने पैसे कमा सकता है, ऐसा ऐसा बंदा होके, ऐसा क्रीचर होके तुम अगर ये चीज सोच रहे हो कि सिर्फ तुम्हारा फेस ही तुम्हारी वर्थ डिसाइड करोगा, तो तुम रॉन्ग हो। क्योंकि देखो बेसिकली तुमने परफेक्शन को अचीव नहीं करना होता, तुमने एक अच्छा मतलब बेसिकली तुमने अपना बेस्ट बनना होता है। तुमने मेक श्योर करना होता है कि जितनी भी 90% आबादी है ना, तुम उनसे बेस्ट हो। एंड बेसिक ग्रूमिंग करके, कुछ फेशियल अगर यंग हो तो कुछ फेशियल एक्सरसाइजेस करके, एंड अपने आप को थोड़ा सा टाइम देके, एंड इन सारी चीजों से तुम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। एंड तुमने उस परफेक्शन को अचीव नहीं करना, तुमने बस अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना है। एंड तुम ये सब कुछ कर सकते हो इन माय कोर्स बिकमिंग माय बेस्ट, इसका तो नाम भी यही है। एंड इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया था यहां से यहां, एंड कैसे तुम भी ये कर सकते हो। एंड मेरी जान सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें हर हफ्ते मेरे साथ बात करने का मौका मिलेगा। अगर कोई डाउट आएगा तो उसको डिस्कस कर लेना यार मेरे साथ। एंड इस पे अभी 50% ऑफ चल रहा था कुछ दिनों से, पर अब इसकी कई सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, इसलिए अब इसका प्राइस इंक्रीज हो चुका है। देखो अभी भी ये डिस्काउंट पे है, अभी भी ये डिस्काउंटेड प्राइस पे है, तो अगर अभी भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते एंड बाद में इसको ज्यादा महंगे प्राइस में खरीदोगे, तो अच्छा होगा तुम अभी इसको चेकआउट कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर मेरे साथ बात करना चाहते हो वन ऑन वन, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।